देशवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा। मोकामा के 6 लेन गंगा ब्रिज का लोकार्पण होने वाला है। तैयारियां हो रही है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कितनी बड़ी सौगात बिहार के लोगों की। मेरा ये मानना है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने की जो बात हम लोग लगातार करते हैं, उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन ये बनने जा रहा है। और हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि सबसे चौड़ा ब्रिज 6 लेन का, और कह सकते हैं कि करीब 2 किलोमीटर का ब्रिज है और इसके पूरे स्ट्रेच अगर 8 किलोमीटर के हैं। और ये ब्रिज बेगूसराय और पटना की दूरी को तो कम कर ही रहा है, साथ ही साथ जो दक्षिण बिहार का इलाका लखीसराय, जमुई और आप कह सकते हैं खगड़िया, इस इलाके में जाने के लिए जो लंबे समय लगते थे वो भी अब समय बहुत बचेगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो 3 ऐसे ब्रिज थे जो हमेशा बिहार के लिए एक ब्लैक स्पॉट माने जाते थे, जिसमें कोइलवर ब्रिज हो गया, महात्मा गांधी सेतु का ब्रिज था और तीसरा था राजेंद्र सेतु। और मेरा ये मानना है कि 2 पर केंद्र सरकार ने काम किया और आज 4 लेन ब्रिज और बाकी 6 लेन ब्रिज नज़र आ रहा है। अब राजेंद्र सेतु की बारी थी। अब पुराना राजेंद्र सेतु जो लालटेन युग का था, अब LED युग का बड़ा 6 लेन ब्रिज आपके सामने खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में इसका शिलान्यास किया। करीब 2000 करोड़ की लागत का ब्रिज है, तो 2017 में शिलान्यास किया और आज वो उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो यही है भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार की उपलब्धि कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार केवल शिलान्यास ही नहीं करती, उद्घाटन भी करती है। ब्रिज बहुत शानदार है, 6 लेन का अलाइनमेंट है। अब कितना आसान हो गया। जब ये ब्रिज नहीं था तो लगभग 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस, इस तरफ में कंक्रीट का और बालू गिट्टी का दाम, और इधर में आज जो है जब कनेक्टिविटी मिला है तो कितना आसान। एक परिवार को अगर उसके घर में एक मकान बनाने में अगर 10 ट्रक भी बालू लगता होगा या 5 ट्रक भी बालू लगता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक मकान का कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपया का अंतर आ जाएगा, 1 से 1.5 लाख का। तो अपने आप में कितना बड़ा राहत एक परिवार को मिला है, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्क कहिए या अन्य जो वर्किंग होते हैं जिसमें, उससे पे इसका लाभ। और प्लस सबसे बड़ा कि आवागमन, लोगों को जो कम समय में जो दुनिया तय करें, लंबे समय तक राजेंद्र सेतु में लोग फंसे रहते थे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है, करीब 100 करोड़ रुपये NHAI ने राजेंद्र सेतु के को भी बेहतर व्यवस्थित करने के लिए दिया है। तो वो भी सेतु आपका निर्माण व्यवस्थित हो जाएगा ताकि वो भी आवागमन के लिए उपलब्ध रहे। एक बड़ा स्ट्रेच है। जब हम लोग बख्तियारपुर से चलना शुरू करते हैं, दोनों तरफ टाल एरिया का पानी और बीच में ये लकीर जैसी रोड, लगा था कभी कि टाल भी ऐसा बन जाएगा। अब ये 4 लेन साथ 6 लेन का इस ब्रिज अपने आप में दिख रहा है कि एक सिग्नेचर स्कीम कह सकते हैं, जो केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, नितिन गडकरी जी का गिफ्ट है बिहार के लिए। और अपने आप माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। पूरे बिहार वासियों में ज़बरदस्त उत्साह है। तो मोकामा एक हब होता जा रहा है। ये ब्रिज, गंगा वाटर लिफ्टिंग प्लांट, बगल में रेल ब्रिज भी बन रहा है। आने वाले समय में इसको और कितना आगे ले जाएंगे? देखिए, बेगूसराय और गंगा का ये पार्ट अपने आप में डेवलपमेंट के बहुत स्कोप है हमारे लिए। बरौनी रिफाइनरी से लेकर सभी चीज़ें, आप बेगूसराय में कई अलग यूनिट सब हैं। तो लोगों के लिए बेगूसराय और पटना में दूरियां नज़र आती थी। आज जो लोग बेगूसराय काम करते हैं, पटना में 1.5 घंटे से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं बड़ा डेवलपमेंट और ग्रोथ का इलाका बेगूसराय और ये इलाका बनेगा। और सिमरिया घाट तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, इसका भी निश्चित रूप से इस आवागमन के लाभ होने से इस एरिया का डेवलपमेंट के ग्रोथ में बहुत फायदा आएगा। कुल मिला के कहे तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्म है उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने में। बिहार और हम दिलों को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं और दूरियों को कम करते हैं। और कहीं ना कहीं वही दूरियां कम हो रही हैं और विकास से लोग एक घर जुड़ रहे हैं। तो एक शानदार अलाइनमेंट है और देश का वाइडेस्ट 6 लेन गंगा ब्रिज बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होने वाला है। सिंगल स्पैन पर 34 मीटर की चौड़ाई वाला यह ब्रिज, यहाँ से वहाँ अगर देखिए तो लगता है ये आइकॉनिक ब्रिज है, जिसको लोग अब देखने भी आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर सिर्फ रील बनाते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए।